नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि क्या देखना चाहते हैं आप, तो आपका जवाब आया भारत के बढ़ते दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये भाषण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को मालदा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई और उसके बाद पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर जाने का रास्ता दिखाने की बात कही। दरअसल रेलवे के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने पहुंचे, जहां मंच से उन्होंने अवैध घुसपैठियों को बंगाल से बाहर निकालने की बात कही। इस मंच से अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा टीएमसी की सरकार को जमकर घेरा और फिर घुसपैठियों को कैसे निकालना है इस पर बात की। आप खुद ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर क्या कुछ कहा। साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है। कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में
मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहां के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। साथियों, मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए। ये भी मोदी की गारंटी है, जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहां आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से सटे बॉर्डर से बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आते हैं, जिन्हें निकालने की बात पीएम मोदी अपने भाषण में कर रहे हैं। साथ ही उन बांग्लादेशी नागरिकों की भी बात कर रहे हैं जिन्हें धार्मिक प्रताड़ना के चलते बांग्लादेश से निकलना पड़ा और वो भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, जिन्हें सीएए के तहत नागरिकता दी जाएगी और भारत से नहीं निकाला जाएगा। घुसपैठियों को भारत से बाहर भेजा जाएगा या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।